नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं करमगढ़ गांव में। हालांकि करमगढ़ गांव में घग्गर नदी जो है वो नहीं आती है, लेकिन घग्गर नदी का पानी से जो है वो गांव को डूबने का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। दरअसल मामला ये है कि चामल में जो ये रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल ओवरफ्लो हुई और उसके बाद जो ये रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल जो है वो लगातार जगह जगह पे ओवरफ्लो जो है वो हमें दिखाई दे रही है। अब ऐसे में इससे पहले जोधपुरिया की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि जोधपुरिया में गाँव के लोग जो है वो जैसे तैसे करके जो है वो बांध बना करके इस पे काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं करमगढ़ गाँव के अंदर जो है वो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, गांव के लोगों ने जो है वो लाइट इस बांध पे लगा करके जो है जैसे तैसे करके अपना जुगाड़ किया और उसके बाद वो देखिएगा सामने जो है वो लोडर की सहायता से और ट्रैक्टर ट्राली की सहायता से जो मिट्टी साइड के खेत से उखाड़ करके जो है वो इस तटबंध को जो है वो लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी लंबी जो है वो ड्रेन इसको कह सकते हैं, खरीफ चैनल इसको कह सकते हैं, लेकिन करमगढ़ गांव की तरफ जो है ये पानी ना टूटे इसलिए इस बांध को जो है वो ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। दूसरे बांध की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये बांध जो है वो अभी तक जो है वो इसके पानी नहीं लगा है और एक बार जो है वो पानी लगा था, ओवरफ्लो भी हुआ था, जिसके कारण इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो दर्जनों एकड़ के अंदर फसल जो है वो पानी से भर गई थी। और उसका नतीजा क्या रहा कि सामने मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। जो वो नरमा की फसल है वहाँ पे अगर आपको सही से दिख पा रहा होगा तो ये नरमा की फसल जो है पूरा जूम जितना हो सकेगा उतना जो है वो मैं करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिएगा, ये फसल जो है वो यहाँ से बर्बाद हो चुकी है। फसल जो है वो जलमग्न होने के बाद जो है वो पानी वापस हिसार घग्गर ड्रेन में जो है वो नहीं आया और इसी कारण से जो है वो पानी इसमें खड़ा रहा और ऊपर से धूप निकली तो ये पानी से जो है वो ख़राब हो गई, शॉर्ट मार गई, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि जल भराव जो है वो इसी में हुआ था, लेकिन ये जो है वो ऊपर होने के कारण, ऊंचा होने के कारण जो है वो पानी वापस इस खरीफ चैनल के अंदर जो है वो आके समा गया। तो ऐसे में ये फसल बच गई, लेकिन वो फसल जो है वो 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, वो भी हम जानेंगे, वो जो है वो लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर है रत्ता खेड़ा गाँव की। रत्ता खेड़ा गाँव में भी ये ड्रेन जो है वो लगातार ओवरफ्लो चल रही है। रत्ता खेड़ा में अगर बात करें तो वहाँ पे इसकी टेल है और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि पहली एकमात्र ये ऐसा खरीफ चैनल लगा है जिसकी टेल तक जो है वो पानी लगातार पहुँच रहा है और ओवरफ्लो जो है वो हो रहा है। जैसे तैसे करके लोग जो है वो इस रत्ता खेड़ा में भी जो है वो अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने गाँव को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैं इधर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये गांव के लोग हैं, लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके इसको जो है वो टूटने से बचाया जा सके ताकि गांव के अंदर जो है वो पानी ना जा सके। भाई साहब, अगर बात करें तो कितना ओवरफ्लो ये हुआ था? ये तो सर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ था। अच्छा। ये तो गाँव वालों ने सब गांव ने मिलकर कंट्रोल किया। किसी के पास अपने साधन थे तो साधन ले आए, किसी के पास कोई जिस तरह कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी है, बट्ठल कस्सी सब वगैरह लेके अब रात को पहुंच गया। आज हमारा चौथा दिन है जो यहाँ से काम चल रहा है लगातार दिन रात। अच्छा। सब ने मतलब अपना अपना सहयोग किया। किसी ने लाइटें लगाई हैं, किसी ने ट्रैक्टर लगा रखे हैं, कोई कस्सी लेके यहाँ काम कर रहा है। सब गांव ने मतलब पूरा सहयोग अभी तक चल रहा है। गांव का सहयोग, अपना खुद का काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं। इसमें जो खर्चा लग रहा है, जो डीजल की खपत है या लाइट वगैरह जो लगाई है, जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, जैसे भी चल रही है, इसका खर्चा कौन वहन कर रहा है? ये तो जो जिस तरह जिम्मेदार हैं, जिस तरह भी ये जिम्मेदारों को ट्रैक्टर है, अभी तो जिम्मेदारों का ही चल रहा है तेल। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? यहाँ प्रशासन का कोई बंदा आया भी नहीं। अच्छा। कोई 112 नहीं आई, कोई DC SP कोई नहीं आया यहाँ पे भी तुम्हारा गाँव में क्या है, भी किस तरह तुमने किया है, कैसे नहीं। हमने बात जरूर की थी, वो कहते भी अपना अपना गांव खुद संभालो। अच्छा। तो जी ये जो बिजली की व्यवस्था आपने कर रखी है, ये खुद ने की है या प्रशासन ने? हाँ, तो प्रशासन करके गए जी। परसों आगे कर गया टाइम हुई और बाकी प्रशासन ने ना कोई आवा है, ना सरपंच आवा है, ना कोई अटा तेल गल है। सरपंच लगा रहे दूसरी साइड का बन JBC ट्राला बिन्ने लगा रखे है। तुम्हारा
तीन ट्रैक्टर तो सुरजीत का है, एक ट्रैक्टर है राजेंद्र सनोफ बिरजलाल को। अच्छा 4 ही ट्रैक्टर चलन लग रहे, एक ही घर का है। तो इन पानी कितो के चल हो इरली साइड चल हो गांव का नहीं ट्रैक्टर थोड़ा बहुत चले हो, वो बंद कर बोक रहा। हाँ परसों रात को 3-4 बारी चल गया पानी तो, अच्छा पर वो सागे सागे क्यों गांव ने बुला लियो, जो आ गया भी करके सागो सागा रोक हो गया। अच्छा तो अपरली साइड पानी चल हो जो भी फसल कितनी खराब हुई है फसल 7-8 किलो में तो पानी फिर ही गयो जी मान लियो, बाकी बलहरा तो बड़ी क्यों डंगो। अच्छा हाँ बड़ेड़ो कितो का है बड़ेड़ा हो गयो 2-3 एकड़ में तो। 2-3 एकड़ में हाँ ठीक है। हाँ जी भाई साहब परसों रात को यहाँ 5-6 जगह पे मतलब सुराख हुए थे, गांव वाले थे और मशीनें खड़ी थी, तो साथ ही साथ गांव मतलब जिस तरह पैरा रखा हुआ था, ड्यूटी लगाई थी भी इतनी इतनी जगह में इतने बंदे घूमेंगे, इतनी जगह में इतने बंदे घूमेंगे, तो जिस तरह वो मतलब सुराख हुए तो मशीन रुकी हुई थी और मशीन को बुला के साथ किया तो कंट्रोल करे। एक बार तो पानी स्पीड पकड़ गया था, पर गांव वालों ने मिलके और जेसीबी वगैरह जिस तरह ड्राइवर ने मिलके तो कंट्रोल कर लिया था। हाँ जी ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरफ जो है वो तस्वीर एक बार दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन जो है वो खाली पड़ी हुई थी, यहाँ पे जो है वो धान की बिजाई की हुई थी, लेकिन अपने गांव को मुसीबत में पड़ता देख यहाँ पे जो जमींदार है उसने जो है वो धान की जो बीजी हुई फसल जो है वो गाँव के नाम कर दी और लगातार जेसीबी की सहायता से इसमें जो है वो मिट्टी उखाड़ी जा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा जेसीबी जो है वो लगातार लगी हुई है और साथ में ट्रैक्टर जो है वो यहाँ से मिट्टी ले करके जा रहे हैं और ये पूरी जगह देखिएगा, ये पूरी ज़मीन जो है वो यहाँ से मिट्टी उठाने के लिए खाली की गई है और इस तरफ भी जो है वो मिट्टी उठाने के लिए जो वो खाली की गई है। आगे अगर बात करें तो ये आगे भी एक लोडर जो है वो लगा हुआ है और वो लगातार जो है वो ट्रालियों से मिट्टी जो है वो उतारने के बाद वहाँ से जो वो इस बांध पे लगाने का काम कर रहा है। अब सामने आप देखिएगा या इस तरफ आप देखिएगा कि धान की फसल जो है वो यहाँ पे अभी भी खड़ी हुई है। तो इस पूरे इलाके के अंदर जो वो धान की फसल थी और वो जो है वो धान की बीजी हुई फसल जो है वो उखाड़ करके यहाँ से मिट्टी उखाड़ने का काम जो है वो लगातार यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। ये खेत आपका है? हाँ जी ये खेत हमारा है। अच्छा कितने यहाँ पे क्या फसल बोई हुई थी? पहले यहाँ जी चावल लगाए हुए थे, बस ठीक चल रहे थे बढ़िया। अब ये नाली टूटने के कारण चलो भी गांव का नुकसान ना हो इसलिए इसको खड़ा खुड़ी और जो भी मदद हो रही है हमसे वो करें हैं जी। ये बाण भी मेरा है, खेत भी मेरा है और 3-4 ट्रैक्टर भी मेरे हैं। अच्छा। आपका खुद का डीजल चल रहा है जी, खुद की लाइट है, सब प्रोग्राम गाँव वासियों के कर रहे हैं जी। जैसे कैसे भी गाँव बचे करमगढ़ के लिए ऐसे कर रहे हैं। गांव के लोगों ने आपको आगे बोला था कि यहाँ से मिट्टी उखाड़ने दी जाए या आप अपने आप ही लगा? अपने आप जी नुकसान होता देख रहे हैं, हमने अपने आप उठा लिया। उसके बाद में कोई मेंबर है गांव की मौजूद आदमी है, उन्होंने आया भी चलो आप करो हम आपके साथ हैं। अच्छा ठीक है, मतलब कि गांव आपके साथ उसके बाद? हाँ हाँ गांव मेरे साथ है जी। हाँ प्रशासन का कोई इंतजाम या कोई अभी तक हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है जी। ठीक, हाँ शुक्रिया बातचीत के लिए। गांव को बचाने की कवायद देखिएगा, एक किसान ने जो है वो 2 से 3 एकड़ अपनी फसल जो है वो बीजी हुई फसल जो है वो गांव के नाम कर दी कि किसी तरह से जो है वो गांव बचना चाहिए। फसल जो है वो अगली बार फिर बोई जा सकती है, 1 महीने बाद कोई और फसल बोई जा सकती है, लेकिन गाँव अगर डूब गया, गाँव के लोगों के घर टूट गए तो वो जो है वो 10-15 साल से पहले जो वो नहीं बनाए जा सकते। ऐसे में इस किसान को सैल्यूट है और पूरे गाँव के लोगों को सैल्यूट है कि अपने खुद के खर्चे पर जो है वो ये बांध जो बांधने का काम अब तक कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि एक बार जो है वो आप अपने खर्चा लगाइएगा, उसके बाद प्रशासन वहन करेगा। अब कितना प्रशासन खर्चा वहन करता है या नहीं करता वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस किसान की बात करें तो अपनी ज़मीन तो जो है वो दी है मिट्टी उठाने के लिए, बीजी हुई फसल, और उसके साथ साथ अपने 3 ट्रैक्टर भी जो है वो गाँव को बचाने के लिए लगातार जो वो लगाए हुए हैं। पूरे गाँव के सहयोग से जो वो इस बांध को बांधने का काम जो वो लगातार किया जा रहा है। रत्ताखेड़ा की अगर बात करें तो रत्ताखेड़ा में भी लगातार जो वो प्रयास जारी है कि किसी तरह से जो वो गांव और दोनों साइड से जो फसलें जो वो बचाई जा सकें। ऐसे में अगर बात करें तो घग्गर नदी ने जहां से घग्गर निकलती है वहां तो तांडव मचाया ही मचाया, लेकिन जहां से ये घग्गर की करीब चैनल निकलती है वहां पे भी जो वो तांडव मचाती हुई दिखाई दे रही है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।